Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi's Math Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू डिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 कराने जा रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं 8.4 के जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगी इस वीडियो में। अब जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइन ए है वो हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है हम वो यूज़ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो इस कॉस को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो साइन ए की वैल्यू आ जाती है लाइक दिस। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। अब क्योंकि मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन इधर ही रखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे एंड कोस हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। एंड ये जो स्क्वायर रूट है वो इधर, सॉरी ये स्क्वायर है, ये इधर से आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन अब क्या करना है, हमें जो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है वो कॉट ए की फॉर्म में निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉज है उसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो कॉज है उसको हम सेक में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आता है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं और नीचे सेक स्क्वायर ए और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमें आंसर कॉट ए की फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम इसको इतनी बार चेंज कर रहे हैं। तो अब जो सेक स्क्वायर ए है उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखते हैं हम, जो कि हमें जो अभी रिसेंट फार्मूलाज दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में उनमें से एक है। 1 से 1 कट जाता है। अब हमारे पास आ जाता है टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जब 10 आ गया तो इसको कॉट में कन्वर्ट करना इजी है। हमें पता है 10 जो होता है वो 1 अपॉन में कॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाते हैं और इधर भी सेम हम करते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कॉट स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 भी बाहर आ सकता है, तो 1 अपॉन में कॉट ए हमारे पास ऊपर आ जाता है। नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ पर भी सेम एलसीएम करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए जो कि अंडर रूट में है। अब हमें करना है 1 अपॉन में कॉट ए और ये कॉट भी हम बाहर ला सकते हैं अंडर रूट से क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 अपॉन में कॉट ये आ जाता है, अंडर रूट से बाहर आके इसका स्क्वायर हट जाता है और अंदर हमारे पास बच जाता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। कॉट ए से कॉट ए कट जाता है, हमारे पास बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कि हमारे पास आंसर बन जाता है इसका, और यही हमारे पास आंसर है। अब हमें जो है सेक ए को जो है कोट में जो है इसके आंसर्स लेके आने हैं। तो हमें पता है सेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो हम इसका यही लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और जो ये यहाँ पे स्क्वायर था वो यहाँ पर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है जो 10 है वो 1 बाई कोट के बराबर होता है। अब एलसीएम लेंगे हम, कोट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा
+1 में कोट स्क्वायर ए। ये कोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा एज ए कोट ए, एंड अंदर हमारे पास बचता है कोट स्क्वायर +1। तो इस तरह सेक की वैल्यू भी जो है हमने कोट में ले आए हैं। अब 10a जो है वो भी हमें कॉट ए में प्रेजेंट करना है, तो वो तो इजी है, हमें पता है 10a जो होता है वो 1/cot a के बराबर होता है। इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और कोट ए 10a साइन ए एंड सेक ए जो है कॉट की फॉर्म में हम ले आए हैं। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना था। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दैट मीन्स कि जो साइन ए, कॉज ए, टेन ए, सेक ए तो ऑलरेडी है, इसी फॉर्म में हमें सब आंसर्स बनाने हैं। और कोसेक ए की जो इन सब की वैल्यूज़ है, जो भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो सेक ए में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉट में वैल्यू निकाली थी साइन ए की, इस तरह से हमें सेक ए में वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ए ले लेते हैं। साइन ए अगेन हम 1 - कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट लिख सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और जब हम 1 को, या मैं आपको करके दिखा देती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, ये हमारा पहला जो है 3 जो फॉर्मूलाज उसमें से 1 है। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन ए यहीं पे रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और माइनस में बन जाएगा। ये स्क्वायर जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर जो है ए में रखा है। अब इसके बाद हमें पता है सेक जो है कॉज, जो उसको सेक पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉज होता है वो 1/सेक के बराबर होता है। इसके लिए सेम हम वही रैशनलाइज कर एलसीएम लेंगे। तो अगर हम 1 यहाँ मानते हैं तो सेक स्क्वायर जो होता है इनका एलसीएम आ जाता है, और ये सेक स्क्वायर ए -1, ये सारा स्क्वायर रूट में होता है। अब जो ये है ये बाहर आ जाएगा सेक की फॉर्म में, सेक स्क्वायर से, एंड अंदर हमारे पास बचता है सेक स्क्वायर ए -1, और यही हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, आंसर तो नहीं बोलेंगे अभी, तो साइन ए को हमने जो है सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब इसी तरह से ही हम कोज ए लेते हैं। कोज ए उनमें सेक ए भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में भी हम इसका कोज ए को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास है टेन ए की वैल्यू। टेन ए हमें पता है क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉज ए। लेकिन हमारे पास 10a का जो फॉर्मूला है जो हमें गिवन है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए, तो अब हम इसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ए कोज ए में चेंज नहीं करेंगे, तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और ये जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम 10 को भी सेक में हमने वैल्यू निकाल दी है इसकी। इसी तरह से अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी होगी। कॉट ए भी सिंपल है, अगर हमें पता है 1 में 10 जो है वो कॉट के बराबर होता है, और 10 की वैल्यू अभी हमने सेक में ऐसे निकाली है, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो कॉट ए की वैल्यू होगी सेक में वो निकल आएगी। अब हमारे पास लास्ट बचता है कोसेक। कोसेक ए का जो, अब इसमें हम देखते हैं कॉज ए
को हम 1 में साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो होता है 1/cos A के बराबर होता है, तो cos A भी 1/sin A के बराबर होगा। अब हमें फर्स्ट जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी साइन A की है, तो अगर हम इसको ही उल्टा कर दें, सेक ए ऊपर लिख देते हैं और अंडर रूट में सेक स्क्वायर A -1, तो ये हमारे पास कोसेक साइन ए की वैल्यू हमने उल्टा रख दिया सेक ए और सेक स्क्वायर A -1, क्योंकि साइन ए की वैल्यू जो थी हमारे पास ये थी, तो इसको उल्टा करके हमने लिख दिया, तो कोसेक ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस तरह से हमने कोसेक की वैल्यू निकाल दी है, कॉट की निकाल दी है, टेन की निकाल दी है, कॉस की भी निकाल चुके हैं हम, और साइन की भी। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो सेक की फॉर्म में हमने निकाल दी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट करना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो पिछली एक्सरसाइज के हमारे फॉर्मूलाज थे, 90 में से अगर हम ये माइनस कर दे तो ये कॉस हो जाता है, वही वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर हम इस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हमें कॉस बनाना पड़ेगा। तो वही करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 - 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाला भी कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री -17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 90 से 63 माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आना है। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर एंगल सेम है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो थीटा है वो 1 के इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल सेम है, तो हैंस ये दोनों जो है वो 1 के इक्वल होंगे, और नीचे वाले भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 से 1 कट जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है 1। इसमें भी सेम हमें यही करना पड़ेगा। इस साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसको 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉस 90 - 25 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री। इधर कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन 90 - 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। 90 में से 25 माइनस करते हैं तो 65 बचता है। कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर 65 आ जाएगा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों मिलके 1 बन जाता है, और यही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का भी। अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा आंसर ए में आता है, बी में आता है, सी या डी। लेट्स स्टार्ट। 9 है यहाँ पर, तो 9 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है सेक स्क्वायर ए, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, एंड 10 स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं एंड कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉस स्क्वायर ए ही आएगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर ए
जो है 1 - sin² a के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही करना है, 1 - sin² की जगह हम cos² लिख रहे हैं, cos² a, और नीचे भी cos² a था, तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 9 बचता है। तो हेंस हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा एज ए आंसर। अब हम फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, 1 + tan θ + sec θ एंड 1 + cot θ - cosec θ, इन चारों ऑप्शन में से ये किसके बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan θ एंड sec θ को हम पहले 1 + sin किसके बराबर होता है, सॉरी tan किसके बराबर होता है, sin θ अपॉन में cos θ, और जो sec θ होता है 1 / cos θ के बराबर। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, cot θ होता है cos θ अपॉन में sin θ, एंड कोसेक जो होता है 1 / sin θ। अब इसमें देखते हैं जो डिनोमिनेटर है वो सारे सेम है, तो इनका एलसीएम आ जाता है cos θ, और यहाँ पर 1 है तो ये 1 जो है cos θ को 1 से डिवाइड करेंगे cos θ, और उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो इधर cos θ आ जाता है। सेम यहाँ cos θ है तो ऊपर वाले सेम आएंगे, यहाँ पे sin θ रहेगा, यहाँ पे 1। इसी तरह से ये करते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम sin θ आ जाता है, यहाँ पे sin θ आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को। इसी तरह से cos θ - 1। अब ये जो दोनों हमारे पास न टर्म्स है, इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे a² - b² को जो हम लिखते हैं a + b एंड a - b, ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो वही फॉर्म, इसको a मान लेते हैं हम और इसको हम b मान लेते हैं, तो ये a + b हो जाता है, ये a - b, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b², और यहाँ पे ये sh मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमें इसका स्क्वायर खोलना है, cos² θ + sin² θ + 2 sin θ cos θ, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। नीचे हमारे पास cos θ एंड sin θ। अब हमें पता है cos² + sin² जो है वो 1 के बराबर होता है, ये है फॉर्मूला जो, तो इन दोनों की जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 - 2 sin θ cos θ, और यहाँ पे माइनस cos θ और sin θ, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, ये प्लस में था मैंने गलती से माइनस में रखा। अब हमारे पास बचता है 2 sin θ cos θ अपॉन में cos θ sin θ, sin θ से sin, cos से cos, हमारे पास आ जाता है 2, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा सी इज़ हमारा, सी ऑप्शन जो है वो आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट, जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास है sec a + tan a एंड 1 - sin a, और इनके ऑप्शन दिए गए हैं sec a, sin a, cosec a एंड cos a। तो लेट्स स्टार्ट, क्या आता है हमारा आंसर। sec की जगह हम 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos a, और tan की जगह sin a अपॉन में cos a, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर सेकंड जो टर्म है उसमें कुछ नहीं करना, साइन है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसको नहीं कन्वर्ट करना कहीं। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम कॉस ए ही आ जाएगा, और ऊपर भी 1 + sin a। अब -1 + sin a को 1 - sin a से करेंगे तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, a² - b², जो किसके बराबर होगा, a + b और a - b के। अगर इसको a और इसको b मान लेते हैं तो ये a + b, a - b, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर
और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए सॉरी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर है। अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये जो है साइन मैं इधर ले आती हूँ तो ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के, तो वही हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए बना रहे हैं, और नीचे हमारे पास कॉस है, कॉस से स्क्वायर कट जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है वो है सिर्फ कॉस ए, जो कि इसका डी पार्ट था। डी पार्ट जो है वो कॉस ए है, तो हेंस हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, एंड नीचे जो कॉट है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 इमेजिन कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और इधर भी ये 1 से डिवाइड होके यही नंबर 1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे भी सेम होगा, यहाँ पर एलसीएम इनका साइन स्क्वायर ए आ जाता है, 1 से डिवाइड होगा ये तो यही आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो होता है वो दोनों 1 के बराबर होते हैं, तो इन दोनों की जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों की जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इधर है, और ये ऊपर जाके पलट जाता है, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाता है, 1 नीचे, 1 से 1 कट गया, हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो tan ए के बराबर होता है, tan स्क्वायर ए का, और वही हमारे पास डी में है, तो हेंस जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। इस वीडियो में मैं बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।